राजस्थान वीरों की भूमि है, डरे नहीं है और ये डरा भी नहीं सकते हैं। ये जितने छापे मार रहे हैं, जितने हम पे हमला कर रहे हैं, उतनी ही राजस्थान की जनता हमारे साथ खड़ा हो रही है। तो इसलिए ईआरसीपी का ही पानी यहाँ आएगा और वो मैं लेके आऊँ। पेपर लीक भारत सरकार के नहीं हो रहे क्या? गुजरात में नहीं हो रहे क्या? दिल्ली के अंदर नहीं हो रहे क्या? हरियाणा के अंदर नहीं हो रहे क्या? सब जगह पेपर लीक हो रहे हैं, लेकिन कानून हमने बनाए हैं। नमस्कार, टीवी9 राजस्थान आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ भविष्य त्यागी। टीवी9 राजस्थान की चुनावी कवरेज कैंपेन कौन जीत रहा है चल रहा है और चुनाव का माहौल को कवर करते करते आज हमारे साथ मौजूद हैं गहलोत सरकार में कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली साहब। बहुत बहुत स्वागत सर टीवी9 राजस्थान पर। सर चुनाव का वक्त है, चुनाव का वक्त है और आप भी क्षेत्र में लगातार घूम रहे हैं। मुद्दे अलवर की अगर बात की जाए, अलवर ग्रामीण से आप कॉन्टेस्ट एक बार फिर से कर रहे हैं। पानी की बड़ी समस्या है, पानी को लेकर लोग अपनी बात सामने रख रहे हैं, कह रहे हैं कि चुनावी मुद्दा है। पानी के लिए देखिए, मैंने पहले भी जो हमारी जयसमंद बांध है उसकी पूरी चैनल खुदाई का काम कराया और लगभग अब तक 8 करोड़ रुपए के आसपास मैंने पिछले कार्यकाल में, इस कार्यकाल में वहाँ पे काम कराया। बीजेपी के समय में एक पैसा वहाँ पे नहीं लगा। दूसरा, ईआरसीपी के अंदर मैंने अलवर ग्रामीण जो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है वो सेकंड जो फेज़ है उसके अंदर जुड़ा हुआ है और बहुत ही जल्दी 2 या 3 साल के अंदर जैसे हमारी सरकार आएगी, आते ही ये प्रोजेक्ट पूरा होगा। मुख्यमंत्री जी ने भी इसके लिए घोषणा की है। प्रियंका गांधी जी खुद जो है इसको कर रही हैं, दौसा के अंदर मीटिंग करके गई है। तो ईआरसीपी के बिना अलवर के अंदर मैं समझता हूँ पानी की कोई व्यवस्था हो नहीं सकती। ज़मीन का पानी लगातार नीचे जा रहा है और साल 2 साल या 3 साल में मैक्सिमम जो है ट्यूबवेल फिर सूख जाता है। तो इसलिए ईआरसीपी का ही पानी यहाँ आएगा और वो मैं लेके आऊँगा। ईआरसीपी को लेकर ये कहा जा रहा है कि देखिए गहलोत सरकार बातें तो कर रही है, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ ठीकरा फोड़ रही है। इस तरह की चर्चाएं अब चलने लगी है। ठीकरा नहीं फोड़ रहे, वसुंधरा राजे की बनाई हुई स्कीम है और खुद प्रधानमंत्री मोदी जी अजमेर और जयपुर के अंदर इसका वादा करके गए थे आज से 5 साल पहले राजस्थान की जनता से। तो हम कह रहे हैं, जब आपने वादा किया है, घोषणा की है, आपकी बनाई हुई स्कीम है, तो इसको आप कराइए। और राजस्थान का जल शक्ति मंत्री है। ये सब होने के बाद में भी ऐसा मौका कब आएगा जब आपकी घोषणा हो, आपकी बनाई हुई स्कीम हो और आपका ही मंत्री हो, राजस्थान से मंत्री, और फिर भी आप नहीं कर रहे हो, तो फिर ठीक रहा क्या फोड़ना? है तो सबको नहीं दिख रहा क्या? चलिए, आपने पानी का जिक्र किया, ईआरसीपी की बात हुई। जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार को लेकर आरोप लग रहे हैं, उसमें कार्रवाई भी हो रही है, उस पर आपका टेक? अभी आरोप लगे हैं, कोई साबित नहीं हुए। चुनाव का समय है, ज़बरदस्ती जिस प्रकार से ये लोग चारों तरफ से ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई के छापे, कहीं किसी नेता पे, कभी किसी पे, कभी किसी पे, एक डर की स्थिति ये राजस्थान के अंदर पैदा करना चाह रहे हैं। तो राजस्थान वीरों की भूमि है, डरे नहीं है और ये डरा भी नहीं सकते हैं। ये जितने छापे मार रहे हैं, जितने हम पे हमला कर रहे हैं, उतनी राजस्थान की जनता हमारे साथ खड़ा हो रही है। जी ठीक है। ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स को लेकर आप ये कह रहे हैं कि डराया जा रहा है केंद्र सरकार की तरफ से, प्रेशर, एक पॉलिटिक्स की जा रही है। फिलहाल कांग्रेस की मैं अगर बात करूं तो कांग्रेस ये बात कह रही है कि इस बार जो रिवाज है, चुनावी रिवाज, उसको तोड़ा जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ पेपर लीक जैसे मुद्दे, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे, ये कहीं ना कहीं युवाओं से जब बात हो रही है तो वो इसका जिक्र कर रहे हैं। बाकी और लोगों से भी अगर बातचीत कर रहे हैं तो वो इसका जिक्र कर रहे हैं। और साथ में महंगाई को लेकर भी जब हमने थोड़ा बातचीत लोगों से की अलवर में, तो वो ये कह रहे हैं कि देखिए योजनाओं का ऐलान तो हुआ, घोषणा हुई, लेकिन वो जो सुविधा का लाभ है वो उन तक नहीं पहुँच रहा है। 100%। सबसे पहले तो मैं आपको बात करूँ कि सारी जो घोषणाएं हुई है सबका लाभ मिल रहा है। आज पेंशन 1000 रुपये मिल रही है जी। आज अन्नपूर्णा किट मिल रहे हैं, 500 में उज्ज्वला का सिलेंडर मिल रहा है, 100 यूनिट घर की बिजली के अंदर छूट मिल रही है, 2000 यूनिट किसान को बिजली के अंदर छूट मिल रही है। पालनहार की जो राशि है 1500 और 2500 रुपये है, वो लगातार लोगों को मिल रही है। 40,000 रुपये लंपी में गाय के मिले हैं, 40,000 रुपये पशु का बीमा हुआ है, 25 लाख रुपये का चिरंजीवी का जो इलाज है वो लोगों को मिल रहा है। करोड़ों लोगों ने इस चीज़ का लाभ लिया है। साथ ही 10 लाख का दुर्घटना बीमा यहाँ पे मिल रहा है। बच्चों को अच्छे स्कूल, महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल शुरू कर दिए, बच्चों को ड्रेस मिल रही है, दूध मिल रहा है, खाना मिल रहा है। तो कौन सी ऐसी स्कीम है जिसका लाभ नहीं मिल रहा? सारी स्कीमों का लाभ हम दे रहे हैं। ठीक है। तमाम स्कीम। क्वेश्चन और पूछा था इससे पहले मेरे दिमाग से, पेपर लीक का। पेपर लीक भारत सरकार के नहीं हो रहे क्या? गुजरात में नहीं हो रहे क्या? दिल्ली के अंदर नहीं हो रहे क्या? हरियाणा के अंदर नहीं हो रहे क्या? सब जगह पेपर लीक हो रहे हैं, लेकिन कानून हमने बनाए हैं।
इन लोगों ने कभी कानून नहीं बनाया। हमने पेपर लीक के खिलाफ सख्त कानून बनाया है। कोई कर्मचारी दोषी है, सेवा से बर्खास्त किया जाएगा, उम्र कैद तक की उसको सजा रखी है, 10 करोड़ तक का इसमें जो जुर्माना है उसका प्रावधान रखा गया है। आप देखिए तो सही, हमने जो पेपर लीक में जो लोग थे उनकी बिल्डिंगें तक हमने तोड़ी है। तो ऐसा नहीं है कि पेपर लीक कहीं नहीं हो रहे, सिर्फ राजस्थान के अंदर ही हो रहे हैं। राजस्थान में भी हो रहे हैं, मान रहे हैं, लेकिन हमने उसके खिलाफ कार्रवाई की है। इन लोगों ने क्या किया? इनके समय भी पेपर लीक हुए थे, वसुंधरा राजे जी के समय में पेपर लीक हुए थे, बच्चे हताश हो रहे थे। ये आरोप लग रहा है कि देखिए अब जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया इस मामले में वो तमाम जो लोग हैं आरोपी हैं बेल पर बाहर आ गए हैं और एक छोटी मोटी कार्रवाई करके पल्ला झाड़ लिया सरकार ने। और दूसरी चीज़ कि कानून भी बना बावजूद इसके, ठीक है कार्रवाई हुई, गिरफ्तारियां हुई, लेकिन पेपर लीक पर लगाम क्यों नहीं? बच्चों के इस तरह के कंसर्न है कि देखिए ओवर एज बच्चा हो जाता है एग्ज़ाम देते देते, लेकिन भर्ती नहीं हो पाती। देखिए, बीजेपी ज़बरदस्ती का मुद्दा बनाना चाह रही है। पेपर लीक लगातार मैं कह रहा हूँ, इनकी सरकार में भी पहले भी हुए हैं। इन लोगों ने कभी इस पे कार्रवाई नहीं की। हमने कार्रवाई की, हमने लगाम लगाने का काम किया है। बार बार पेपर लीक कह के इस प्रकार से जो युवाओं का जो भविष्य है बीजेपी ने खराब किया है। हमने तो इस पर लगाम लगाई है, कानून बनाया है, सख्त कार्रवाई की है, कोई नहीं छूटा है, कानून से कोई नहीं बच सकता है। ठीक है, चलिए अब थोड़ा कांग्रेस पार्टी की भी बात कर लेते हैं। काफ़ी ज़्यादा खींचतान बीते दिनों भी देखने को मिली थी। ऐसे आरोप लग रहे थे कि देखिए कांग्रेस तो दो धड़ों में बट गई है और चुनावों में वो खींचतान जो है वो पूरी तरह से दिखाई देगी, उसका असर दिखाई देगा। अब मानना जाए कि कांग्रेस पार्टी में सब कुछ ठीक है? नहीं, एकदम बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब तो मैं तो कह रहा हूँ, वसुंधरा राजे खुद ही कल चुटकी ले रही है कि मुझे अब संन्यास ले लेना चाहिए। वो इशारा कर रही है कि किस प्रकार से उनको नज़रअंदाज किया जा रहा है, उनका ध्यान नहीं रखा जा रहा है, उनको पीछे धकेला जा रहा है। ये सब लोग जानते हैं, मोदी जी नहीं चाहते कि वसुंधरा राजे आ गया है। ठीक है, बीजेपी पर और वसुंधरा जी ने जो कल कहा मैं संन्यास लेना चाहती हूँ, जो इशारा दिया उसको लेकर आपने सवाल उठाया, लेकिन ऐसा लगा कि कांग्रेस पार्टी टिकटों को लेकर काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज नज़र आई और अभी भी कई सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान बाकी है। 3 बड़े नाम भी है जिसमें 2 कैबिनेट मंत्री भी हैं। तो वहाँ पर ऐसा लग रहा है कि मैं जोशी साहब और धारीवाल साहब की बात कर रहा हूँ, राठौड़ साहब की बात कर रहा हूँ, तो ऐसा लग रहा है कि टिकट कट जाएंगे और एक वो प्रेशर पॉलिटिक्स भी है। ऐसा कुछ नहीं है। जो भी आलाकमान निर्णय लेगा कांग्रेस के हित में, राजस्थान के हित में लेगा। ये हमारी स्ट्रेटेजी है कि किस प्रकार से टिकटों का अनाउंसमेंट किया जाए। और ये खींचतान हमेशा ही रहती है, सब अपना अपना जोर लगाते हैं। जिसने काम किया है, जिसने जनता के अंदर गया है, फील्ड में गया है, तो वो चाहता है कि टिकट चाहिए। कई जगह मजबूत दावेदार भी आमने सामने होते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई हम जानबूझ के डिले कर रहे हैं। अभी बीजेपी भी अभी कर रही है, हम भी अभी कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये टिकटों का तो हमेशा ऐसा ही रहा है। कुछ टिकटें लास्ट टाइम पे ही आती हैं, तो कुछ जो बाकी हैं वो आ जाएंगे। अभी नहीं, ये सवाल इसलिए ज़रूरी हो जाता है जब गहलोत साहब खुद ये कहते हैं कि देखिए इस बार मैं अपील कर रहा हूँ आलाकमान से भी कि 1-2 महीने पहले टिकट दे दिया जाए, और तब ये लगता है कांग्रेस पार्टी जल्द से जल्द टिकट फाइनल करेगी। लेकिन किस्ते आखिर तक ये समय आ गया। ज़्यादातर टिकटें कांग्रेस ने पहले ही तय कर ली थी, कैंडिडेटों को बता भी दिया था। और कुछ जो स्ट्रेटेजी के तहत कि बीजेपी किसको लड़ाती है, किसका कटता है, किस हिसाब से है, क्योंकि कई समीकरण देख के टिकटों का अनाउंसमेंट किया जाता है, तो इसलिए ये सारी चीज़ें रही हैं डिले का। और आज शायद मैं समझता हूँ सूची जारी हो जाएगी। ठीक है, सीएम की बात की जाए, मैं बीजेपी को लेकर भी कुछ सवाल आपसे करूंगा, लेकिन अब ये एक आम सहमति है क्या? क्योंकि देखिए अब एक संवैधानिक बात होती है कि भाई विधायक चुनकर आएंगे और नेता चुनेंगे विधायक दल का, लेकिन जो खींचतान थी क्या वो पूरी तरह से ख़त्म है? चेहरा डिसाइडेड है? नहीं, ये देखिए, खींचतान तो ख़त्म है, खींचतान कोई नहीं है। और चेहरा जो डिसाइड है वो सिर्फ आलाकमान तय करता है। कोई व्यक्ति कह दे कि मेरा चेहरा डिसाइड है या मैं कह दूं, तो उससे नहीं है। कांग्रेस हमेशा एक बहुत ही सिस्टमेटिक रूप से चलने वाली पार्टी है और सब लोग मिलकर इस चीज़ को तय करते हैं। बीजेपी केंद्रीय योजनाओं पर फोकस करके चुनाव लड़ रही है, तो ये जो टक्कर है ये बिल्कुल इस तरीके से प्रोजेक्ट जनता के सामने हो रही है कि देखिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और प्रधानमंत्री मोदी के बीच की ये लड़ाई बन गई है। तो ऐसे में आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी, जो बीजेपी में कहा जाता है ब्रांड मोदी, वो उससे टक्कर इन चुनावों में ले पाएगी?
ब्रांड फेल हो चुकी है, सब लोग जान चुके हैं। झूठ का जो बाजार है ज़्यादा लंबे समय तक नहीं टिकता। आज मोदी जी जो कौन सी केंद्रीय योजनाओं की बात कर रहे हैं जिनका कोई धरातल पे लेना देना नहीं है, आम आदमी को कोई लाभ नहीं मिल रहा है। आज खाद्य सुरक्षा जो कानून है उसके अंदर नए नाम नहीं जोड़े जा रहे हैं, पेंशन जो आ रही है उसमें लोगों को नहीं जोड़ा जा रहा है। आज किसान की आमदनी दुगनी करने की बात करते थे, आज दुगनी तो छोड़ दीजिए, आधी भी नहीं बची है। 15 लाख खाते में आने की बात करते थे, 100 दिन में काला धन वापस लाने की बात करते थे, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार हर वर्ष देने की बात करते थे, आतंकवाद, उग्रवाद, महंगाई, भ्रष्टाचार इन सबको खत्म करने की बात करते थे, डॉलर रुपया बरोबर करने की बात करते थे, डीजल पेट्रोल रसोई गैस सस्ती करने की बात करते थे, भारत को विश्वगुरु बनाने की बात करते थे। तो ये सारी बातें कहाँ हैं? ये सारी केंद्रीय ही तो हैं। आज राजस्थान के सामने इनके पास कोई चेहरा नहीं है तो मोदी जी को ले आए। मोदी जी खुद ही जनता जान चुकी है कि उनकी जो छुपा हुआ कुछ है नहीं, अब सारी चीज़ें पब्लिक के सामने हैं। जो ब्रांडिंग जो की थी, जिस पे इतने पैसे उन्होंने खर्च किए, वो सब फेल हो चुका है। यहाँ पर आए तिजारा विधानसभा में जब बालकनाथ जी ने अपना नॉमिनेशन किया, उस वक्त मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ आए। उन्होंने बड़ा आरोप लगा दिया। वो कह रहे हैं कि देखिए कांग्रेस पार्टी और सरकार तुष्टीकरण की राजनीति करती। नहीं, किस चीज़ पे कर रहे हैं ये बताएं तो सही। ये करते हैं खुद तुष्टीकरण। आज 200 विधायकों में एक भी टिकट बीजेपी ने मोमडन समाज को नहीं दिया है। क्या वो जाति यहाँ नहीं रहती है? आप यूपी के अंदर 400 टिकटों में से एक भी टिकट मुसलमान समुदाय को नहीं देते हैं, तो वहाँ वो जाति नहीं रहती। आप तुष्टीकरण कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? आप लोग कर रहे हैं। आप ध्रुवीकरण की राजनीति करके वोट उठाना चाहते हैं। आज जनता सारी चीज़ें समझ चुकी है कि ये सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ ये लोग वोटों के लिए कर रहे हैं। इसलिए कर्नाटक में इनका इलाज हुआ है और इसलिए अब राजस्थान सहित जो मध्य प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ में हो रहा है वहाँ भी इनका इलाज होगा। सब लोग जान रहे हैं। ठीक है, एक आखिरी सवाल जूली साहब, फिलहाल 7 गारंटियाँ गहलोत सरकार दे रही है, लेकिन लोग सवाल पूछ रहे हैं कि देखिए एक के बाद एक इस तरह की गारंटी ऐलान ये चुनावी वक्त में ही क्यों याद आती है? नहीं, हमने पहले भी गारंटी, पिछला जो हमारा घोषणा पत्र था पिछली बार, उसमें जो हमने जनता से वादे किए थे वो सारे हमने पूरे किए हैं। ये हमारे इस बार के वादे हैं जो हम पूरा करेंगे। इससे पहले पूरे किए हैं। आप देखिए, सबसे पहले किसानों का कर्जा माफ़ हम लोगों ने किया। उसके बाद हमारी जो गेहूं जो है निःशुल्क हमने जनता को दिया। उसके बाद जो हमारे महंगाई राहत शिविर जो लगे, जिसके अंदर 10 बड़ी छूट हमने जनता को दी। तो ये सारा हम पहले से ही करते आ रहे हैं। हमने कौन सा चुनाव के समय में किया है? कर्ज माफ़ी को लेकर भी बीजेपी आरोप लगाती है। देखिए 12 दिन में कर्ज माफ़ी का ऐलान राहुल गांधी ने किया, लेकिन अभी कई ऐसे किसान हैं जिनका कर्जा माफ़ी। आप बताएं किसका नहीं हुआ? जितने भी राजस्थान सरकार के कोऑपरेटिव बैंक थे, 14,000 करोड़ का कर्जा माफ़ किया है। मैं कोई फिगर ऐसे नहीं बता रहा हूँ। 14,000 करोड़ का कर्जा हमने माफ़ किया है। 72,000 करोड़ का कर्जा हमने जब माफ़ किया जब हमारी दिल्ली के अंदर सरकार थी। और साथ ही जो आप बात करेंगे जो नेशनलाइज बैंक हैं वो इनके बैंक हैं। ये अगर किसी इंडस्ट्री का कोई लोन है उसको सेटल कर देते हैं। हमने कहा भाई आप जो किसान का जो लोन है उसको आप सेटल कीजिए, आप उनका ब्याज माफ़ कीजिए, उनका कर्जा हम देने को तैयार हैं। लेकिन नेशनलाइज बैंकों ने इसलिए किसानों का कर्जा माफ़ नहीं किया क्योंकि उन्होंने उद्योगपतियों का कर्जा माफ़ करना था, तो उन्होंने उन लोगों का कर्जा माफ़ किया, न कि किसानों का कर्जा माफ़ किया। और इस वजह से नेशनलाइज बैंकों का कर्जा माफ़ नहीं हो पाया। चलिए, तो इस बार आश्वस्त हैं जीत को लेकर, और जो दावा कांग्रेस पार्टी कर रही है कि रिवाज तोड़ देंगे? 100% चुनाव मैं भी जीत के आऊँगा और राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार बनेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया टीकाराम जूली जी, TV9 राजस्थान को समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो एक तरफ बीजेपी जो है केंद्रीय योजनाओं पर फोकस करके चुनावी मैदान में है, तो कांग्रेस पार्टी चुनावी परिपाटी जो है उसको तोड़ने की बात कहकर कॉन्फिडेंट नज़र आ रही है। राजस्थान के चुनावों से जुड़ी TV9 राजस्थान की इलेक्शन कवरेज कैंपेन लगातार जारी है। अलग अलग इलाकों में हम जा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, उनका मिजाज जान रहे हैं, और ये कवरेज जो है अभी आगे चलेगी। पूरे राजस्थान को हम कवर कर रहे हैं। फिलहाल के लिए अपने कैमरामैन साथी राहुल देव के साथ मैं भविष्य त्यागी, TV9 राजस्थान।